हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे प्रशांत महासागर की धाराओं का। सुविधा की दृष्टि से हम प्रशांत महासागर की धाराओं को दो भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं और दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं में प्रमुख हैं उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा, क्यूरोसिवो धारा, क्यूराइल धारा और कैलिफोर्निया की धारा। तो पहली है उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के सागरीय क्षेत्रों से पश्चिम की ओर पूर्वी द्वीप समूह तक यह धारा प्रवाहित होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में उत्पन्न होने और बहने के कारण यह गर्म जल की धारा है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यह धारा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। फिलिपाइन द्वीप समूह के निकट यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर प्रवाहित होकर ताइवान द्वीप समूह तक पहुंचती है, जो उत्तर की ओर जाने पर क्यूरोसिवो धारा कहलाती है। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर अपनी दिशा पूर्व की ओर कर लेती है और यह प्रति विषुवत रेखीय धारा कहलाती है। पृथ्वी की वार्षिक गति और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की दक्षिणी सीमा में अक्षांशीय परिवर्तन होता है। शीतकाल में इसकी दक्षिणी सीमा 5 डिग्री और उत्तरी अक्षांश और ग्रीष्म काल में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। यानी कि शीतकाल में तो इसकी दक्षिणी सीमा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ग्रीष्म काल में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रहती है। दूसरी है क्यूरोसिवो धारा। यह एक गर्म जल की धारा है। यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा स्थायी पवनों के प्रवाह से जहां उत्तर की ओर मुड़ जाती है, वहीं से यह धारा बहती है। दक्षिणी मध्य चीन के तट के सहारे प्रवाहित होती हुई रिक्यू द्वीपों के निकट पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आने से पहले ही यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी जापान तट पर यह 2 भागों में बट जाती है। उत्तरी मध्य प्रशांत महासागर में इस धारा का विस्तार बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह या नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट या पछुआ प्रवाह या वेस्टर्न ड्रिफ्ट कहते हैं। जब क्यूरोसिवो धारा जापान के निकट पहुंचती है, तब इसका रंग गहरा नीला होने के कारण इस धारा को जापानी लोग काली धारा या ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं।
जापान के दक्षिणी सागर में यह धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक धारा जापान के पश्चिम में सुशीमा धारा के नाम से जापान सागर में होकर बहती है और दूसरी शाखा जापान के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई चुराइल द्वीपों तक पहुंचती है। यहाँ से यह धारा पूर्व की ओर प्रवाहित होकर उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहलाती है। जापान के पश्चिमी तट पर बहने वाली शाखा को सुशीमा धारा कहते हैं, जो आगे चलकर क्यूराइल ठंडे पानी की धारा से मिल जाती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह वैंकूवर द्वीप के निकट दो भागों में बट जाता है। एक शाखा उत्तर की ओर अलास्का तट के सहारे सहारे बहती हुई पुनः पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तरी प्रशांत प्रवाह में मिल जाती है। इस उत्तरी शाखा को अलास्का की गर्म धारा कहते हैं। दक्षिण की ओर बहने वाली दूसरी शाखा कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहलाती है। नेक्स्ट है क्यूराइल धारा। यह धारा बेरिंग जल संधि से होकर प्रशांत महासागर में साइबेरिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। क्यूराइल द्वीपों के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने के कारण इसे क्यूराइल की ठंडी धारा कहते हैं। इसे ओयासीवो धारा भी कहते हैं। जापान के पूर्व में यह धारा क्यूरोसीवो से मिलती है तो वहाँ घना कोहरा छा जाता है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की धारा। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली ठंडे जल की धारा है। यह धारा उत्तरी प्रशांत प्रवाह का अधिकांश जल लेकर दक्षिण की ओर बहकर कैलिफोर्निया तट तक जाती है। इसी कारण इस धारा को कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहा जाता है। यह धारा विषुवत रेखा के उत्तर में पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तरी भूमध्य रेखा धारा में मिल जाती है। ये तो थी उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। अब अध्ययन करेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। तो इसमें पहली है प्रति विषुवत रेखीय धारा। अंध महासागर में जो स्थिति प्रति भूमध्य रेखीय धारा की है, उसी प्रकार की स्थिति प्रशांत महासागर में इस धारा की है। ये धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रशांत महासागर में इस धारा के चलने के दो संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराएं जब पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, तब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह के फिलीपीन द्वीप समूह और न्यूगिन द्वीप से टकराकर अपने दाएं और बाएं घूम जाती है। दोनों धाराओं का अंदर की ओर घूमा हुआ जल प्रति भूमध्य रेखीय धारा के रूप में पूर्व की ओर बहता हुआ मध्य अमेरिका के तट तक पहुंचता है। दूसरा कारण, स्थायी पवनों द्वारा एकत्रित जल पूर्व की ओर एक सामान्य ढाल की तरह प्रवाहित होने लगता है और मध्य अमेरिका के तट तक पहुंच जाता है। इस प्रकार यह धारा जल का संतुलन बनाती है। दूसरी है दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा। यह गर्म पानी की धारा है जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होती है। यह धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। न्यूगिन द्वीप के निकट दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा की एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसी धारा को पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं। नेक्स्ट है हम्बोल्ट या पीरू की धारा।
अंटार्कटिक धारा अथवा पश्चिमी पवन प्रवाह का जल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर में विषुवत रेखा तक बहकर जाता है और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाता है। इस ठंडी जलधारा का हम्बोल्ट ने विस्तृत अध्ययन किया था। नेक्स्ट है आर्कटिक प्रवाह। प्रशांत महासागर में आर्कटिक सागर का ठंडा जल पवनों की सहायता से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। यह प्रशांत, अंध और हिंद महासागर की सम्मिलित धारा है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।